अक्सर हमने सुना है कि हमारे शहर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए कोटा जाते हैं, पर आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे कोचिंग सेंटर में जो कोटा की स्टडी टेक्निक्स को लेकर आए हैं हमारे शहर में। तो चलिए देखते हैं हमारी संवाददाता नेहा की कानपुर के काकादेव स्थित डीवी सर कैरियर सोल्यूशन कोचिंग क्लासेस के टीचर्स से खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर शहर के जाने माने शिक्षण संस्थान डीवी सर कैरियर सोल्यूशन के डायरेक्टर मिस्टर डीवी सर, जिनका पूरा नाम धीरज बेंजामिन है, साथ में मिस श्वेता और साथ में मिस्टर अजायब। तो यहाँ पे जो फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो तीन बहुत ही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी फैकल्टी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में अपने डायरेक्टर मिस्टर डीबी सर के साथ। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के सर लोगों से कि किस तरह ये संस्थान उन्होंने यहाँ स्थापित करा, उनके मन में क्या उद्देश्य लेकर स्थापित किया, उनके पढ़ाने के टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, अब क्या वो रीज़न है जिससे बच्चा कहीं और ना जाकर आपके संस्थान में आए। आइए मिलकर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर डीबी जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में। सर, सबसे पहले मैं आप ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। मैम, वैसे तो मूल निवासी हम यूपी के ही हैं। ओके। पर 20 ईयर्स हम कोटा में पढ़ा रहे थे। ओके। मेरा एजुकेशन भी कोटा में ही हुआ था पहले। तो उसके बाद 20 ईयर्स मैंने कोटा के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। जी जी। एंड आई हैव टॉट ऑलमोस्ट ऑल ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स इन कोटा। ओके। और फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो कानपुर के और इटावा के थे। जी। अच्छा सर, ये बताएं आपको कानपुर आए कितना टाइम हो, कितने समय से आप कानपुर में कार्यरत हैं। कानपुर आए मैम मेरे को अभी 1.5 साल हुआ है। मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था। जी जी। और इस अक्टूबर 22 में 1 साल हुआ है। तो 2-3 महीने और एक्स्ट्रा हुए हैं। अच्छा, तो कहने सर के जो पेरेंट्स हैं वो कानपुर के ही हैं और सर बहुत साल कोटा में रहे हैं। उन्होंने कोटा में वहाँ के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन से लेके हर जगह वहाँ पढ़ाया हुआ है और लगभग 1.5 साल से वो इस समय कानपुर में कार्यरत हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस श्वेता। मिलकर पूछते हैं, मैम आप कहाँ की रहने वाली हैं। मैम बेसिकली मैं बरेली से हूँ। ओके, तो आपको ये सर के साथ पैचअप करे, टाइम अप करे कितना टाइम हो गया है। मैम जब से सर ने यहाँ इंस्टीट्यूशन शुरू किया है मैं सर के साथ ही हूँ। अरे वाह। और हमारे साथ मौजूद है केमिस्ट्री की फैकल्टी मिस्टर अजायब। सर, आप सर के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। जब से मैं कोचिंग स्टार्ट हुआ है आप कानपुर में, तब से मैं अच्छा सर जी। के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, तो सर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो डीबी सर, आप हमें ये बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशन और आपने शिक्षा जगत में जो अपना योगदान दिया है, कि कैसे, कहाँ से, क्या क्या आपने ग्रहण किया, प्लीज हमें बताएं। जैसे मैम मैंने आपको बताया कि 20 ईयर्स मैंने कोटा में पढ़ाया। मैंने वैसे बीटेक किया है कंप्यूटर्स में। और आप जानते हैं कि कोटा जो लीडिंग सिटी है इंडिया की, मतलब कोचिंग हब भी इस कोटा को बोलते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चा वहाँ पे पढ़ने आता है। तो यूपी से और बिहार से बहुत बच्चे जब कोटा में आते थे, अभी भी आते हैं। तो कोविड से पहले की बात मैं बताऊँ आपको, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में जब था, तो स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि सर यूपी में सिस्टम नहीं है पढ़ाने का। स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स में कैलिबर होता ही है, बिल्कुल है ना। और ये कैलिबर वाले स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा जाएंगे। आपको टैलेंट तो हर जगह छोटी छोटी जगहों पे भी होते हैं। अगर उनको निखारने का सही मौका मिले, निखारने का सही सिस्टम मिले, तो हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो बस यही सोच के साथ में मैं कोविड में मुझे मौका भी मिला कि हम प्लेस चेंज कर सकें, तो मैंने कोटा को छोड़ करके और कानपुर में स्टार्ट किया। बहुत अच्छा। तो सर को देख सकते हैं जो उनकी विचारधारा है, कितनी सिंपल। उन्होंने बोला कि छोटी जगह में भी बच्चों के अंदर बहुत बच्चे प्रतिभामुखी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको निखारने के लिए जो एक राइट हैंड चाहिए होता है, सर ने कहा वो मैं बनना चाहता था और इसी उद्देश्य से वो कहाँ आए, कानपुर में आए। सर ये बताइए कि आपके संस्थान में किस किस विषय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। मैम जेई की और नीट की दोनों की जाती है, पर प्रेफरेबली नीट की ज़्यादा की जाती है। ओके। क्योंकि कानपुर में मैंने देखा कि जेई का थोड़ा सा प्रेफरेंस कम रहता है बच्चों में। जी जी। पर नीट के लिए बहुत सारा बच्चा कानपुर में आता है, आसपास के छोटे छोटे गांव से भी आता है। तो नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अजायब सर केमिस्ट्री में और श्वेता मैम बायोलॉजी में, तो रिनोन्ड अच्छे टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात मैम कि हम जो बच्चों के जड़ से जो लेके चलते हैं, मतलब फाउंडेशन से, कि उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और वो तभी हो पाते हैं जब आप बच्चे से बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव रखेंगे, उससे उनकी छोटी छोटी बातों को आप सॉल्व करेंगे। तो टीचर्स हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े
जो शुरू से बच्चों के लिए इस बात का हमेशा से ध्यान रखते हैं। तो बहुत अच्छा है सर का कहना, जब तक आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसको सॉल्व नहीं करेंगे बच्चा आपसे कभी भी अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मेथड्स यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं और एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। सर मैम ये बताइए, जब आपके यहाँ बच्चा यहाँ संस्थान में पढ़ने आता है तो क्या उन्हें कोई डेमो क्लास दी जाती है? जी मैम, जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है मैम इंक्वायरी पे, तो पहले उन्हें डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिकली बच्चे 1 या 2 डेमो के बाद ही एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा लेना चाहे तो हम 1 हफ्ते का डेमो प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा। तो सर ये बताइए, जैसे डेमो के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैम बायो पढ़ाती है, सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो डेमो हो गया, बच्चे ने एडमिशन भी आपके यहाँ ले लिया, तो क्या उसको पढ़ाते वक्त आप कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं? जी जी बिल्कुल मैम, स्टडी मटेरियल बिल्कुल प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मैम स्टडी मटेरियल जो आप देते हैं वो ऑनलाइन देते हैं या ऑफलाइन में नोट्स के थ्रू देते हैं? मैम हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। मेनली हम ऑफलाइन देते हैं क्योंकि हमारा ये बैच ऑफलाइन है, तो हम उन्हें मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स के अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर्स उन्हें दिए जाते हैं। हर संडे को मैम हमारे लिए रेगुलर टेस्ट होते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं। इसके अलावा हम एक टेस्ट महोत्सव, एग्जाम महोत्सव भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लगातार 1 हफ्ते तक एग्जाम्स चलते हैं। तो इनका कहना है बहुत अच्छा जो उनका शेड्यूल है, बच्चों का हर संडे टेस्ट होता है, फिर एक पर्टिकुलर ये शेड्यूल सेट करते हैं एग्जाम महोत्सव के नाम पे और बराबर उसमें एग्जाम्स होते हैं। बहुत अच्छा। और सर देख सकते हैं जो प्रिपरेशन मटेरियल जो मॉड्यूल्स हैं, ये देख सकते फिजिक्स का है ये, और ये साइंस का है, बायोलॉजी का है, और दिस इज द मॉड्यूल ऑफ बायोलॉजी। वाह, वंडरफुल। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी मॉड्यूल्स हमारे पास रखे हुए हैं जिससे प्रिपरेशन मटेरियल है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत अच्छा सर ये बताइए कि जैसे भी आपने बोला कि आप कोटा एक बहुत बड़ा शहर है, कानपुर उसके मायने में अगर आप देखें तो एक उसके कोचिंग को लेकर देखा जाए तो उसमें बहुत अभी स्तर उसका इतना ऊंचा नहीं हुआ है। तो सर वहाँ और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, या क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप कंफर्टेबल जोन में एकदम आ चुके हैं? नहीं, कंफर्टेबल जोन तो नहीं है मैम, स्ट्रगल तो है और स्ट्रगल कोटा में भी है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी तो कानपुर बड़ा है, लेकिन आपने एजुकेशन व्यू से बोला तो कोचिंग व्यू से तो उसमें कोटा बड़ा है। अब कोटा बड़ा क्यों है मैम? क्योंकि कोटा में एक सिस्टम है, वो सिस्टम की ही यहाँ पर कमी है। जिस दिन वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कानपुर भी कोटा बनते टाइम में लगेगा और शायद कानपुर कोटा से भी ऊपर जाएगा। तो सर का कहना है कि शहर में तो कानपुर बड़ा, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं बात सत्य है कि जब हम स्टडी की बात करते, कोचिंग मंडी की बात करते, कोचिंग की बात करते, तो कोटा इस मामले में कई गुना ऊपर है। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी सेटअप है और उसी सिस्टम पे वहाँ के टीचर्स वर्क करते हैं। तो उसी सिस्टम को सर कानपुर में डेवलप करने के लिए आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम पूरे जोर से पूरे साथ में लगी हुई है। बहुत अच्छा सर ये बताइए कि आपका संस्थान जो है अब तक लगभग कितना सिलेक्शन दे चुका है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अक्टूबर 21 में स्टार्ट किया था, तो क्योंकि उस समय जो नीट था वो लेट हुआ था। तो लास्ट ईयर हमारे पास पहले साल में ज़्यादा बच्चे थे नहीं, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हमारे पास नीट टारगेट में थे। 28 हमने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शंस दिए और मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में सिलेक्शंस दिए। और इतने मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो बच्चे जो मुझे मिले, तो मुझे ये लग रहा था कि कानपुर में कैसे मैं सिस्टम डेवलप करूँगा, लेकिन मैंने मैम ये देखा कि थोड़ा सा आपने बच्चों को सपोर्ट किया और वो टैलेंट जो आपको कोटा में भी नहीं दिखता था, कानपुर में दिखना शुरू हो गया। तो सर का कहना है स्टार्टिंग में जब इन्होंने अभी कोचिंग खोले बहुत टाइम नहीं हुआ, जब कोविड की वजह से जो नीट का एग्जाम था थोड़ा लेट हुआ, जिसमें इनके पास से 50 बच्चे तो 28 सिलेक्शन सर ने दिए, 28 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। ये एक बहुत ही उम्दा बात है और वाकई में इसमें बच्चों का कैलिबर और टीचर का टैलेंट दोनों साथ में काम आता है, जो इनकी टीम ने कर दिखाया। बहुत अच्छा सर ये बताएं, जो आपका सिलेबस है यहाँ कोचिंग का, जो आप कोचिंग में सिलेबस को रन कराते हैं, सो कैसे उसको मैनेज करते हैं अप टू द टाइम कि बच्चों को समय के पहले उसे कंप्लीट होना है कि आप रिवीजन सेशंस दे पाएं, या सिलेबस की क्या क्वालिटी है, प्लीज़ हमें उसके बारे में कुछ बताएं। ये मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो आप डिफरेंस पूछ रहे थे कानपुर और कोटा का, वो बेसिक डिफरेंस ये है जो आपने पूछा है जी। कि कानपुर के अंदर कभी भी लोग सिस्टमेटिक कोर्स नहीं कराते, मतलब सिलेबस भी पूरे नहीं होते थे। और अभी भी अगर आप मार्केट में बच्चों से पूछेंगे तो इस साल भी सिलेबस पूरे नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने सिस्टम कोटा का फॉलो किया, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो। तो हमने हर चैप्टर को पर्टिकुलर पीरियड्स में डिवाइड किया होता है और उस पीरियड्स में हम बच्चों को वो कराते हैं। प्रॉब्लम सेशन हम बच्चों का साथ में अलग से रखते हैं। और आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि हम 2 बार कोर्स कराते हैं, मतलब फरवरी में कोर्स कंप्लीट करा के उसको बच्चों को रिवाइज भी करवाते हैं। तो ये सिस्टम पूरे कानपुर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कानपुर में नीट से 2 दिन पहले तक भी लोगों के सिलेबस पूरे नहीं होते। तो देख सकते हैं
और उनके जो सह शिक्षक हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं इस बात के कि कानपुर में जो इनका कहना जो संस्थान है एग्जाम आने तक भी वो सिलेबस को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बट सर का कहना है कि हम अपने संस्थान में सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कराते हैं। टिल February they used to complete the syllabus thoroughly and after that they used to give revision also to the students. Wonderful। और इनका कहना जो सिलेबस को जो ब्रेक डाउन करके पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों के लिए बहुत ईजी बन जाता है। बहुत अच्छा सर। सर ये बताएं मैम, आप बताएं आप अपने टीचिंग मेथड्स में क्या अप्लाई करती हैं कि बच्चों आपको क्यों सेलेक्ट करें? एक्चुअली मैम देखिए, सिलेबस है बायो का बहुत ज़्यादा। अगर आप कंपेयर करेंगे, बायो की बुक एक है, फिजिक्स की 2 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 2 हैं, लेकिन बायो का सिलेबस उन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जब मैम सिलेबस ज़्यादा है तो उसमें टर्मिनोलॉजी भी ज़्यादा है। बच्चे टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट के बीच में उलझ जाते हैं। बच्चों को सबसे ज़रूरी है कि वो टर्मिनोलॉजी समझ में भी आए, वो कॉन्सेप्ट याद भी रहें। क्योंकि मैम देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझा के उनको निमोनिक्स बताएंगे तो उन्हें याद रहेगी। फिर बाकी कोचिंग्स में भी बच्चों को निमोनिक्स दी जाती हैं, लेकिन ऐसी निमोनिक्स की उन्हें याद रखने के लिए भी फिर निमोनिक्स बनानी पड़ती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। सर मैम का कहना है तो द वे शी यूज टू टीच शी ट्राई टू मेक हर सिलेबस वेरी मच कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट। सर आप बताएं अपने सिलेबस को लेकर कि आप किस तरह सिलेबस को रन कराते हैं, कैसे टाइमली उसे पूरा अपना कंप्लीट कराते हैं? देखिए मैम, जैसे कि मान लीजिएगा केमिस्ट्री टॉपिक है, चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट हो सपोज दैट एनसीईआरटी की कंटेंट, तो हम लोग बुकलेट देते हैं बच्चों को। बुकलेट में क्या होता है कि कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखे रहते हैं और कुछ फिलिंग ब्लैंक रहते हैं उसमें, तो बच्चों को पढ़ाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्लास में अगर बोलेंगे बच्चों को तो टाइम लगेगा, और क्वेश्चन क्या उसमें लिखा रहता है। जब क्वेश्चन उसमें लिखा रहेगा तो बोर्ड पर सॉल्व करा देते हैं, बच्चों को सॉल्व कर लेता है। उसके साथ साथ डीपीपी दिया जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसी वैरायटी में 10 क्वेश्चन बच्चों के लिए दे दिया होमवर्क के लिए, तो बच्चा सॉल्व कर लेगा उसको। नेक्स्ट डे आएगा बच्चा, फिर टॉपिक क्लियर कराया, फिर क्वेश्चन होमवर्क दे दिया गया उसको, तो सिलेबस इससे जल्दी हो जाता है हम लोगों का। अच्छा, तो सर का कहना है कि जो सबसे मेन बात होती है, दिस इज द वेरी ट्रू थिंग, कि बच्चा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट करता है। इन्होंने ऑलरेडी बुकलेट बना बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जिसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो वो क्वेश्चन लिखने का टाइम बच जाता है, बच्चा सीधे उसका आंसर समझ पाता है। और आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे यूज टू गिव प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सर अच्छा ये बताइए कि जो आपकी फैकल्टी है तो वो प्रॉपर कानपुर से है या कुछ लोग बाहर से भी हैं? नहीं मैम, कानपुर से भी हैं, बाहर से भी हैं। ओके। और बेसिकली आप जैसे कानपुर की हम बात करें तो मैम हैं, तो मैम बरेली से हैं, तो और सर भी बाहर से हैं। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो बस ये देखना है कि कौन अच्छा फैकल्टी अच्छे बच्चों को अच्छा डील कर सके, और उन्हीं फैकल्टीज़ को हम। तो आप सर की सोच दे सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या होता है, लोग सबसे पहले पूछते हैं सर आपकी फैकल्टी कहाँ से, यहाँ की कि बाहर की। लोगों को लगता है बाहर का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा, बट सर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें वो टीचर चाहिए जो दी बेस्ट, इधर दैट द टीचर इज फ्रॉम कानपुर और फ्रॉम अदर स्टेट और फ्रॉम अदर सिटी। इज इट करेक्ट सर? ओके, बहुत अच्छा सर। सर हमें अपने कोचिंग के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि क्या लगभग आपका जो फीस स्ट्रक्चर है अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अपेक्षा ज़्यादा है, कम है, या बच्चों के लिए फ्रेंडली है? अब मैम वैसे तो ये बात आप बच्चों से आप पूछेंगे, तो मैं फिर बताता हूँ आपको फिर भी कि अगर हम 3 तरीके से कंपेयर करते हैं, है ना। एक तो हम कोटा से कंपेयर करते हैं, तो कोटा के कंपेरिजन तो हमारी फीस कुछ है ही नहीं। अगर हम कानपुर के इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो कानपुर में भी 2 तरीके हो जाते हैं। तो हम अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं बीच में, है ना। हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फ़ीस नहीं ले रहे हैं, और इसमें भी अगर कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम उसमें रिलैक्सेशन कर देते हैं। तो फीस मतलब मेन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो अगर बच्चे में टैलेंट है तो फीस कोई मैटर नहीं करता। वो अगर बिना फीस दिए भी हमें उसको पढ़ाना पड़े तो हम पढ़ाते हैं बच्चे को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा सर का कहना है कि हमें बच्चे में अगर टैलेंट दिखता है, बच्चा आता है हमारे पास, वो पढ़ना चाहता है, वो जुझारू है बच्चा पढ़ने के लिए, सर कहते हैं फिर फीस को हम उसके लिए ऑब्स्टेकल बनने नहीं देते। हम उसके लिए कोई भी बाउंडेशन फीस के नहीं आती, हम उसको ऐसे भी ज्वाइन करा लेते हैं, और हर तरह सर की जो हेल्प हो सकती है वो करते हैं। बाकी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, सर की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कानपुर में मिडिल लेवल पे, ना ही बहुत हायर है ना ही बहुत लोअर है। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी सोच आपके अंदर है। अब सर आखिरी में मैं इस तरह समराइज़ करूँगी इसको, ये बताएं कि बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, बच्चे किस एम को लेकर तैयारी करें? सबसे पहली बात मैम ये कि बच्चे अपना माइंड सेटअप करें, है ना, कि उनको प्रिपरेशन करनी है। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शुरू में 1-2 महीने में देख लेते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं होना है, और फिर वो इधर उधर लाइब्रेरी में या इधर आपको घूमते हुए दिखाई गिव अप देंगे। करने लगते हैं। कोटा में ये ऐसा नहीं होता है। कोटा में जो बच्चा है वो माइंड सेट करके जब कोटा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसको उसका टारगेट दिखता है कि उसको नीट क्लियर करना है। तो मतलब समथिंग बच्चे को यहाँ पर कानपुर में भी ये माइंड सेट उसको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी कि उसको ये नहीं सोचना कि फैकल्टी जिनका नाम चल रहा है हम उन भीड़ का हिस्सा जाके बन जाएँ, और भीड़ के समय हम पीछे पीछे बैठे रहें, और ऐसे टीचर से हम पढ़ें जो हमारा नाम भी नहीं जानता हो, जो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताए, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम पे बिलीव करें जो एक प्रॉपर सिस्टम लेके चलता है, और जिसके प्रेफरेंस में स्टूडेंट को सर्विस देना ही है, ऐसे ही स्टूडेंट को वो प्रेफर करें। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चा अपना माइंड थोड़ा चेंज करें और ख़ुद थोड़ा सा
सिंसियर हो जाए और पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव सोच के साथ में वो हमारे पास में आए, तो डेफिनेटली मैम हम उसको आगे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। तो सर का कहना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। अगर बच्चा कोटा के स्टेशन पे उतरता है तो उसके पास एक ही लक्ष्य होता है, उसे नीट को क्वालिफाई करना ही है। तो वही लक्ष्य अगर यहाँ के बच्चे अपने मन में लाएंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। मैम, आप क्या अपने बच्चों को बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देंगी? मैं मेरा बच्चों के लिए संदेश यही है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरा सब्जेक्ट तो मैं बायोलॉजी है, स्पेशली मैं नीट के ही बोलूँगी, एक और एग्जाम आ गया है CUET, उसमें भी बायोलॉजी का एक मेन पॉइंट है। हमारी कोचिंग शायद पहली ऐसी कोचिंग है जिसने CUET के लिए भी प्रोवाइड करना शुरू किया है। मैं बच्चों के लिए बोलूँगी, बेटा देखिए, कोई भी एग्जाम विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंसी के कभी हो ही नहीं सकता कंप्लीट। एक बार आप पढ़ना शुरू करें, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपकी स्पीड भी ज़रूरी है और आपकी एक्यूरेसी भी, और दोनों चीज़ें आती हैं आपके डिसिप्लिन और आपके कंसिस्टेंसी से। आप रेगुलर पढ़िए, क्लास बंक मत करिए, क्योंकि बेटा एक एक दिन का जो बंक होता है ना, आपके ड्रॉप ईयर्स बनते जाते हैं और आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो बहुत मैम का कहना है कि आप अपने जो वर्क है, जो प्रोसीजर, उसमें डिसिप्लिन्ड वे में आप काम करें, स्पीड मेंटेन करें और अपने काम में एक्यूरेसी लाएं। परमानेंट आपको स्टडी कंटिन्यूअस करनी है और एक भी दिन आप अपना क्लास ड्रॉप ना करें। सर, आप क्या अपने बच्चों को संदेश देना जैसा कि चाहेंगे? मैम ने बिल्कुल सही कहा भाई, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क बिल्कुल, बहुत आगे बच्चों को ले जाएगा, और बच्चा अगर ये बनाए रखेगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। तो कंटिन्यू आप डिसिप्लिन रहें, हार्ड वर्क करें और इन दोनों चीज़ से भी इम्पोर्टेंट क्या है, अपना लक्ष्य को निर्धारित करें। बहुत अच्छा सर। सर, ये तो एम हो गया बच्चों के लिए। सर, आपका अपने जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या एम है, किस एम को लेकर आप इस शिक्षा जगत में आए हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। देखिए मैम, जब स्टडी ख़त्म करने के बाद में मैंने रेलवेज़ में जॉब स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने रेलवे का जॉब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब, और मैं इस फील्ड में आया। क्योंकि आपने कोटा में अगर आप गए हैं तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप बच्चों के सपनों से जुड़ते हैं। बिल्कुल, है ना, बच्चे जो उड़ना चाहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन अब स्कूल की वजह से या किसी भी वजह से बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है, तो मेरा ये एम है मैम कि जो बच्चा मेरे कॉन्टेक्ट में आए, मैं उसके सपने पूरे करने के लिए उसके साथ जुड़ जाऊँ और सपने उसको लेके के साथ में उड़ूँ और उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाऊँ। तो मेरा यही मेन एम है। तो सर का कहना है कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे, रेलवेज में थे, वहाँ की जॉब इन्होंने छोड़ के इस डिपार्टमेंट में ही आए हैं, शिक्षा जगत में इन्होंने अपना कदम रखे हैं। और सर का कहना है कि जो बच्चों के सपने हैं, उन्हें मैं अपना बनाना चाहता हूँ। उन सपनों को अपना बना के मैं उन सपनों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, उन बच्चों को उनकी उड़ान भरने में मदद करना चाहता हूँ। तो इतना खूबसूरत एम लेकर सर इस कानपुर की दुनिया में आए हैं और यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि हमें ऐसे शिक्षकों से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में आने के लिए, और ऐसे लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ आउटलुक इंडिया। आज के ज़माने में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को तवज्जो दी जाती है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स ज़रूरी होते हैं जो बच्चों को एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद करते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी आसान बनाते हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स DB सर ने भी बताई, देखिए आप भी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो उससे आपको रिलेटेड बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था, हल्का सा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम सबको पता ही। लेकिन यहाँ हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इस दौरान हमारी संवाददाता ने वहां के कुछ विद्यार्थियों से भी बात की, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में मैं नेहा श्रीवास्तव और इस समय हमारी पूरी टीम आ पहुंची है काकादेव में स्थापित DB सर कैरियर सॉल्यूशन में,
जहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो डीबी सर के अंडर गाइडेंस में अपने करियर को बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और वहीं पे जो बच्चे मौजूद हैं, आज हम मिलकर उनसे बातचीत करने वाले हैं कि कैसा उनका अनुभव है संस्थान में, यहाँ की जो फैकल्टी है उनसे उनका बिहेवियर, वे ऑफ टीचिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स होते हैं उन्हें कैसे लगते हैं। आइए मिलकर बात करते हैं यहाँ के बच्चों से। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? काव्या सचान। काव्या, आप यहाँ पे किस चीज़ का कोचिंग ज्वाइन कर रखा है? तीनों सब्जेक्ट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। Physics, chemistry and bio. And it means you are preparing for some competitive examination or for 10th, 11th, 12th like that? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट। Okay, neat. Oh, very nice. मैम, आपका क्या नाम है? अंजलि सचान। अंजलि। अंजलि, ये बताइए कि आपको यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल और यू आर सफरिंग समवेयर? नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल। यू आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भैया बैठे दिखे। हेलो सर, आपका क्या नाम है? शिव कुमार नाम है। शिव जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ की जो फैकल्टी है उनसे आपका इंटरेक्शन कैसा होता है? आप कंफर्टेबल होते हो? हाँ, एकदम कंफर्टेबल है और यहाँ पर एकदम फैमिलियर है माहौल। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो सर लोग एकदम अच्छे से हेल्प करते हैं, पूरा बढ़िया से बताते हैं। तो ये जो कोचिंग है, आपको यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली? मेरा एक दोस्त था, अविनाश नाम थे, तो सर के पास पढ़ा था, ओके, तो उसने बताया तो फिर मैंने आया था। वेरी नाइस। आप देख सकते हैं जो कोचिंग की जो ग्रोथ होती है वो ऐसे ही होती है। जब एक बच्चा आता है उसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, उसी से बच्चे एक दूसरे को साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो वेरी नाइस, दूसरे बच्चे से इन्फॉर्मेशन मिली। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, आप यहाँ पे किस चीज़ का कोचिंग कर रहे हैं? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे? बहुत अच्छा, फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। वाओ, शी इज टेलिंग दैट शी इज लर्निंग न्यू कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है? डीबी सर। डीबी सर। अच्छा, तो अपने डीबी सर के बारे में कुछ बोलेंगे? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज सच अ मींस कुछ एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है या फिर आप कहीं ना कहीं सफर कर रहे हो? नहीं मैम, ग्रेट इम्पैक्ट पड़ रहा और डीप सर मतलब बिल्कुल फैमिलियर होकर पढ़ाते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बच्चों को यहाँ पे जो माहौल मिल रहा है वो बहुत फेमिलियर है और बच्चे बहुत कंफर्टेबल वे में पढ़ रहे हैं। हेलो सर, आपका क्या नाम है? आयुष। आयुष जी। अच्छा, ये बताइए संस्था में आपको सबसे बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में? To be very honest, I like all the subjects, physics, chemistry and biology, but my personal favorite is biology. Biology, okay. Who's teaching biology to you? Shweta ma'am. Shweta ma'am, okay. She's from which city? She is from Kanpur only. कानपुर only. Okay, nice. Sir, आपका क्या नाम है? रेहान अहमद। रेहान जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पढ़ते हैं? 5th मंथ हो चुका। 5 मंथ्स हो गए। तो 5 मंथ में क्या लग रहा है, सिलेबस एकदम अप टू द पॉइंट चल रहा है या फिर कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो? नहीं, सही चल रहा है। लगा मतलब जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं जनरली जो जिस हिसाब से रहता है टफ रहता है, लेकिन यहाँ जो फिजिक्स सर पढ़ा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरह से वे में मतलब कोई नॉर्मल बच्चा भी उसको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जो फिजिक्स पढ़ाने का जो तरीका है कह रहे सर का, वो इतना अच्छा है कि कोई बच्चा जिसको फिजिक्स नहीं भी आती वो भी इजीली उसको लर्न कर सकता है। बहुत अच्छा। पीछे भी हमारे पास कुछ भैया लोग बैठे हैं। हेलो सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र प्रताप सिंह। ओके सर, ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है? नो मैम। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम बहराइच। बहराइच से आए, तो यहाँ कमरा लेके रूम लेके रह रहे हैं? यस मैम। कितना टाइम हो गया पढ़ते हैं? मैम ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। यस मैम। अब इसके पहले कोई क्लियर हुआ? यस मैम, लास्ट टाइम मैंने दिया था 30 मार्क्स से मतलब कम रह गया था, 570 मार्क्स थे। So God bless you. I wish and we hope that this time you are going to cross it and you are going to make your sir's name on the top in the country, in the city. So very nice and I feel very happy to have an interaction with all of you. So thank you students. और एक बार सब लोग अपने इंस्टीट्यूट का नाम जोर से लेंगे एंड बोलेंगे what kind of institute is yours? It is the best or just normal? The best. Wonderful. Thank you everybody. Just clap your hands. सो इस समय हमारी पूरी टीम, न्यूज़ आउटलुक इंडिया की पूरी टीम मौजूद है डीबी सर कैरियर सॉल्यूशन में, जो कि काकादेव में है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है मिस श्वेता, जो यहाँ की बायोलॉजी के टीचर हैं। आइए पहले हम मिलकर उनसे बात करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है सर के साथ, बच्चों के साथ, और कानपुर शहर में उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैम ये बताएं, इस संस्थान को ज्वाइन कर आपको कितना टाइम हो चुका है? मैम लगभग मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। आप बेसिकली कानपुर की रहने वाली हैं? मैम बेसिकली आई एम फ्रॉम बरेली, लेकिन करंटली जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कानपुर में हूँ। ओके,
तो कानपुर में आप ने स्टार्टअप इसी कोचिंग से किया या कहीं और पहले काम करते थे? नहीं मैम, यहीं से स्टार्ट यहीं किया। से स्टार्ट किया। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे सर के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ, अपने बच्चों के साथ? मैम सर बहुत कंफर्टेबल हैं, एक पोटेंशियल बिल्ड करने वाले इंसान हैं जो आपको मौका देते हैं कि आप शुरू करें और आगे बढ़ें। बाकी बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, साथ में अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। तो मैम ये बताइए, जो आप अपने पढ़ाने के तरीके में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आप यूज़ करते हैं, मेथड्स अपने जो यूज़ करते हैं, तो उसमें आपके अकॉर्डिंग कि अदर टीचर में या आप में व्हाट इज़ द प्लस पॉइंट इन यू दैट आई बी वांटेड टू नो? आपके अंदर कैसा प्लस पॉइंट है कि बच्चे आपको चूज़ करें? एक्चुअली मैम लगभग 4 साल पहले नीट का पैटर्न चेंज हो गया है। इससे पहले एग्जाम जो था मैम वो स्टेट वाइज हुआ करता था। Okay. स्टेट वाइज में सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड था क्योंकि कोई सिलेबस की कैटेगरी फिक्स नहीं थी। लेकिन जैसे नीट आया है सिलेबस पूरा एनसीईआरटी सेंटर्ड हो गया है। Yes, yes. क्योंकि हमने रिसेंटली खुद पढ़ा है अभी लगभग कुछ ही साल पहले, तो हम उस सिलेबस के साथ पहले से भी रूबरू हो चुके हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से उससे इंटरेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैम, इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है, तो बायोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसे याद भी रखना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, उसके बाद उनको निमोनिक्स भी क्लियर करें ताकि उन्हें याद रहे। ओके, सो मैम का कहना है कि जो मेन पॉइंट है दैट इफ द टीचर नो द सिलेबस वेरी वेल, अगर टीचर को सिलेबस पूरा एग्जैक्टली पता है कि एग्जाम में बच्चे को क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना, तो वही जो एरिया है टीचर का प्लस पॉइंट बन जाता है। और मैम का कहना है दैट थिंग शी नोज वेरी वेल कि विच पोर्शन विल कम एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली सिलेबस, व्हाट इज द चेंज सिलेबस ओवर देयर। सो बहुत अच्छा। और उनका कहना है बच्चों को सिखाना भी है, लर्न भी कराना, उनको नेमोनिक्स भी पढ़ाना है, उनको याद भी कराना है। तो ये सारी स्किल्स अपने टीचिंग मैथड में यूज़ करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और आइए यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं जो हम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, उनसे मिलकर पूछते हैं। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? My name is Shweta. श्वेता। Yes. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Pratapgarh. Pratapgarh. Yes. So how many years you are in from how many years you are in Kanpur? From 1 year. From 1 year. Yes. Okay, तो आप अपने संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? Yes. In DP Solution, I'm learning from 3 to 4 months. But before I was just lacking confidence in learning physics. But after learning from DB sir, I literally got a boost in my confidence in while solving my physics problems. Yeah. And I now literally I can say that DB sir is best, and physics now is my favorite subject. Wow, And it's thank you. wonderful. So she's telling that before 3 months she was struggling in physics, but after 3 months after joining the institution, DB sir's institution, when she has joined, so now she is feeling so comfortable and she is very happy also. And now physics become her favorite subject. Very nice. Thank you. Here also one girl. Hello, आपका क्या नाम है? Myself फूलजहां खान. ओके बेटा, आप कहाँ से हो? I am from बहराइच. बहराइच। तो कितना टाइम हो गया कानपुर में? I am since last 1 year. प्लस तो किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? I am preparing for NEET 23. ओके, सो इसके पहले भी कोई अटेम्प्ट आपका क्लियर हुआ है? हैव यू ट्राइड? Yeah, I have given 2 attempts. ओके। Yet I am back here for my next preparation for Okay. 2023. ओके। And before I was unable to solve physics. ओके। After joining DB sir, my physics concepts have been also cleared. And I think for physics in Kanpur, DB sir is best. ओके। For concept clearance and easy tricks, easy methods, how to solve and approach for questions. वाओ। And he just gives a different kind of, you can say, personal care to each student, how to solve each questions very clearly. Okay, so she's telling that the way sir teach and the way he used to give attention to each and every student, and he always try to know the lacking area of the particular child. Is it correct? Yes. Okay, तो उन बच्चों का जो कमी का एरिया है, कहाँ पे बच्चे छूट रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, उसको वो पकड़ के, उसको वो समझ के उस बच्चों को पर्टिकुलर उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों का कहना है जिस चीज़ सब्जेक्ट में फिजिक्स में वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज वो टाइम है कि नाउ दे बिकम वेरी कंफर्टेबल विद फिजिक्स। हमारे साथ यहाँ पे एक भैया मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्तित्व चौधरी है। अच्छा, अस्तित्व जी, कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पढ़ते? मैं अभी पिछले 2 महीने से सर के पास आया हूँ। ओके, तो 2 महीने हुआ, तो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर के साथ? सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फिजिक्स को बहुत सिंप्लीफाई करके बताते हैं। पहले जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ उससे तो मतलब लाख गुना अच्छा है यहाँ पे फिजिक्स, और समझ भी आती है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, और सर का मतलब पर्सनल केयर भी रहता है, कहाँ पे लैक।
कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने की जो उनकी हैबिट है, जो उनका नेचर है, वो बहुत अच्छा है। और इन्हीं सब वजह से जो बच्चे यहाँ के वो कहीं जाते नहीं हैं, टिके रहते हैं और बाहर से बच्चों को भी लेकर इस संस्थान में आते हैं। बहुत अच्छा। हमारे साथ ये भैया बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? मैम रविंद्र प्रताप सिंह। बेटा कितना टाइम हो गया यहाँ पढ़ते? मैम मेरा डीबी सर में मैं 5 मंथ से हूँ, बट Okay. कानपुर में मैम मैं 3 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। मैम मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं 3 ईयर्स कानपुर में रह के देख चुका हूँ। हर एक मतलब काफ़ी टीचरों से मैंने फिजिक्स पढ़ी है। फिजिक्स के बारे में इतना मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी फिजिक्स आएगी। मैं डीबी सर के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि सर यहाँ पे सेल्फ प्रॉब्लम से लेके क्लास में इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, डीपीपी कराते हैं। उसके बाद अगर जो बच्चा 40 क्वेश्चन से कम करना चाहे तो कम होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा डीबी सर इज़ बेस्ट फिजिक्स टीचर इन कानपुर। वाह! तो इनका कहना है पढ़ाई के एरिया में जो फिजिक्स का जो एरिया है उसमें जो कुछ भी आता है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लेंदी क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो या फिर वो कोई टिपिकल सा कोई क्वेश्चन ही क्यों ना हो, सर उसको पूरी तरह से सॉल्व करवाते हैं और हर एक वे में बच्चों की मदद करी जाती है। और इनका कहना है अगर इस यहाँ पढ़ने के बाद कोई बच्चा 40 क्वेश्चन ना कर पाए तो बेकार है। एंड ही सेड दैट डीबी सर इज द बेस्ट। वंडरफुल। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? रेहान अहमद, रेहान। कहाँ के हैं आप? बरेली से हूँ। बरेली से। कितना टाइम हो गया कानपुर में? कानपुर में 5 महीने हो चुके हैं। इससे लास्ट ईयर मैं कोटा में पढ़ रहा था। कोटा में थे हाँ, वहाँ आप? से तो प्रेप- कोटा में कौन पढ़ाता था? कोटा में एनवी सर मतलब वो थे और वर्मा सर पढ़ाते थे हमें। अच्छा, एबी तो सर। अभी कोटा और कानपुर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस? मैम फिजिक्स में मेन ये है कि वो वहाँ जो कठिन चीज़ें थी ना, इतना सिंपली वे में नहीं बता पाते थे जैसे यहाँ डीबी सर बताते हैं। और बायो में इस यहाँ जो श्वेता मैम पढ़ा रही हैं वो मतलब निमोनिक्स है, ट्रिक याद कराने के तरीके बहुत अच्छे हैं। मतलब उससे बहुत ईजी वे में हमें याद हो जाता है सब कुछ। तो देख सकते हैं कि इनका कहना जो ट्रिकी मेथड जो इनके टीचर्स यूज करते हैं वो बहुत ही वंडरफुल वे में वो यूज करते हैं, जो बच्चों को इजीली बच्चे इससे अटैम्प्ट कर पाएं, पढ़ पाएं, समझ पाएं। बहुत अच्छा बेटा। और ये बताइए इसके अलावा जो आपके यहाँ फैकल्टी है सबके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सभी में बहुत अच्छे मतलब प्यार से रहते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होती किसी से भी पूछो तो कोई मतलब वो नहीं, आराम से बताते हैं सब बहुत प्यार से। तो इनका कहना है चाहे कितनी भी बार हम पूछे, किसी भी टीचर से कोई भी पूछे तो बच्चे टीचर्स बहुत इजीली रिस्पॉन्स करते हैं। और यही एक टीचर का रियल गुण है कि उनके अंदर एक पेशेंस की जो क्वालिटी होती है, बच्चा जितनी बार भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसको बताना है और तभी बच्चा आपसे फेमिलियर हो सकता है और तभी बच्चा आपसे खुल के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। और यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हैं। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक जी। अच्छा बताइए कितने टाइम से आप कानपुर में हैं? मैम अभी तो मैं 4 महीने से हूँ। पहले मैं 2 साल से कोटा में था। कोटा में थे आप? हाँ, और कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में था। मैम अभी मतलब अभी तक आज तक जो है मेरा ईएमआई में जो करंट के डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था, 2 साल से कोटा में था, मैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन डीबी सर ने पहली बार मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर किया है। कौन सा जरा एक बार तेज से बोल के बताएं। ईएमआई में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो उसका कॉन्सेप्ट। तो इनका कहना है ईएमआई में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इनका अभी तक 2 साल कोटा पढ़ के आया लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जब वो यहाँ पे आके डीबी सर से उन्होंने पढ़ा तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर पाए। बहुत बढ़िया। और क्या आप बताना चाहेंगे? आपका अनुभव बताइए इस इंस्टीट्यूट में। मैम डीबी सर का जो पर्सनल केयर है वो बहुत बेस्ट है। और अभी अगर कभी कभार क्लास मिस हो जाए तो डीबी सर खुद कॉल करके पूछते हैं बेटा क्लास क्यों नहीं आए। और मतलब एक जैसा हेल्थ वगैरह ख़राब हो गया तो फिर डीबी सर कॉल करके मतलब पूरा पर्सनल केयर लेते हैं और पेरेंट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सो आप देख सकते हैं जो फीडबैक सेशन है बच्चों से खुद वो काउंसिल भी करते हैं, पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन भी जाती है। तो एक जो पेरेंटल जो केयर है वो भी यहाँ बच्चों को मिलता है। एंड दीज ऑल आर द वेरी नाइस रीजन टू बी स्टे हियर। वंडरफुल। हेलो बेटा, कितने टाइम से आप कानपुर के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से हैं? नहीं, मैं कौशाम्बी से हूँ। कौशाम्बी से। कितना टाइम हो गया कानपुर में? कानपुर में मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो फैकल्टी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। सो आप बायोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे बायोलॉजी का मेथड जो पढ़ाने का कैसा है? बायोलॉजी का मेथड बहुत अच्छा है पढ़ाने का। यहाँ हमें श्वेता मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी और उनकी ट्रिक्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। चीज़ें याद करा देती हैं और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देती हैं सारी चीज़ों का। तो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीटली क्लियर एंड द ट्रिक्स शी यूज्ड टू गिव टू द स्टूडेंट दैट इज आल्सो वेरी नाइस। वंडरफुल। यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे। बेटा आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आयुष है। आयुष। और बेटा यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पढ़ रहे हो? मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ रहा हूँ। ओके, तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। केमिस्ट्री की पढ़ाई आपको कैसी लगती है? मैम केमिस्ट्री हमें सर अजायब सर पढ़ाते हैं और उनका जो पढ़ाने का मेथड है, मेन जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो हमें बहुत करवाते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमें मिलती है। तो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट हैं सर अजायब सर, फिजिक्स के लिए डीबी सर
और बायो के लिए श्वेता मैम। वाओ, तो वंडरफुल। ही सेड दैट जो इनको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें इतना ज़्यादा जो सर प्रैक्टिस सेशन लेते हैं उससे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। एंड केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री तो बॉन्ड्स, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, केमिकल रिएक्शंस, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो बहुत मस्ट, अदरवाइज यू आर अनेबल टू सॉल्व द केमिकल रिएक्शंस। वंडरफुल। यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मैम आयुष। आयुष, तो आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? I want to say that biology, about biology, before studying from here, when I was studying biology, it was like I was studying it but not understanding the concept in depth. It was like I was just mugging up the one-liners. But when I came here and studied from Shweta ma'am, it felt like I'm also enjoying this subject. Plus, I learning this subject, and I also got to know about a new perspective of biology. Very nice. And in biology not only सिर्फ इतना ही नहीं था कि सिर्फ बायोलॉजी को स्टडी करना है, बस उसको डेप्थ में भी समझना है. लाइक आई एम ऑल्सो preparing for ISER examination, that's for becoming a scientist. So for that you need a deeper knowledge of subject. So Shweta ma'am is also providing that. Wow. So he's telling that biology is not only a subject. See, if you will treat a subject just as a subject, is subject है रटना है, that is okay. But he said when I started learning biology from Ms. Shweta, so now he went into the depth of biology. Now he know the each and every concept very clearly, and he said that कि I am preparing for some other examination as well. So in this way it is very much useful. Yes. Very nice. Thank you बेटा. So इस तरह आज हमारी टीम ने बात की DB सर करियर सोल्यूशन के स्टूडेंट से, और हम देख सकते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी फैकल्टी से, यहाँ के एटमॉस्फेयर से और टीचर्स के बिहेवियर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं. और हम देख ये सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 90% बच्चे बाहर शहरों से आके यहाँ रुक रहे हैं, और उनका कहना जो यहाँ पे जो मॉरल सपोर्ट, जो पेरेंटल सपोर्ट, परमानेंट जो पेरेंट्स के साथ एक टचअप है हमारा, वो बहुत अच्छा है. और यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे आज यहाँ पे रुके हुए हैं. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, और लगातार देखते रहिए न्यूज़ आउटलुक इंडिया.